नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन का माहौल फिर से शुरू हो गया है। पार्शियल लॉकडाउन ही सही, लेकिन कॉलेजेस तो बंद हो चुकी हैं, तो ऑफलाइन क्लास तो पॉसिबल नहीं है। अब जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करना है। तो ये जो वीडियो आज का रहेगा, ये हम लोग आज सी प्रोग्रामिंग जो करेंगे यूजिंग लूप्स। ठीक है, किसके लिए? फॉर सीरीज ऑफ फैक्टोरियल एंड एक्सपोनेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था रिलेटेड टू फैक्टोरियल एंड एक्सपोनेंट सीरीज। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, जिससे कि आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा कि सीरीज का प्रोग्राम को किस तरह से हम लोग को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Welcome students, this is Subodh Kumar, Assistant Professor, BCA Department, Jamshedpur Cooperative College. In this session, we are going to write some program based on loops, especially on exponent and factorial series. Okay, so we will do these programs in code block IDE. So let us now move to code block IDE. In today's session we are going to write following programs. These are our programs. The first series is sum of the series x to the power 1 plus x to the power 2 plus x to the power 3 and so on up to x to the power n. Okay. So we will do this first series. Now this is our first program 1. Okay, now in this program we have to take first two integer variable x and n, and for loop we need two more variable I and j, and for individual powers, that is x to the power 1 and x to the power 2 etc., we need a float or double variable. Suppose I am taking float variable p, and it's and so p will store the individual powers, and for some of these powers we take a variable s, and the value will be stored to 0. Value 0 will be stored in the beginning. Okay, now we have to input x and n. So printf enter x, scanf %d and %x. Now input values in n. So write enter n and scanf %d and %n. Okay, so x and n will be entered. Now to write this program we need nested loop. The main loop will move from 1 to n, and the individual and the inner loop will need to will be required to find the individual powers. Okay, so the outer loop will be for I equals to 1, I less than equals n, as we have to find the power from x to the power 1 to x to the power n. So I less than equal to n and I plus plus. Now for I equals to 1 we have to find x to the power 1. When I equals to 2, then we have to find x to the power 2. When I equals to 3, then we have to find x to the power 3, and so on. And these powers will be added to variable s. Okay, so individual powers
p वेरिएबल में कैलकुलेट करना है और वी हैव ऑलरेडी डन अ प्रोग्राम टू फाइंड x टू द पावर y, ठीक है। तो x टू द पावर y फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें y तक लूप चलाना पड़ता था और फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे x को, यानी x मल्टीप्लाइड y टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पर x टू द पावर 1 करना मीन्स x टू द पावर i करना, i का जितना वैल्यू होगा x का पावर उतना ही करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको x टू द पावर i निकालना है, यानी x को i टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, x को i टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो p में वेरिएबल ले लिए, p वेरिएबल में वैल्यू 1, क्योंकि p में हमको पावर निकालना है। x टू द पावर 1 p में कैलकुलेट होगा, फिर से x टू द पावर 2 में p कैलकुलेट होगा, इसलिए हर बार पावर कैलकुलेट होने से पहले p का वैल्यू 1 होना चाहिए। और यहाँ पर x टू द पावर i निकालना है, तो एक और हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, j लूप, जो कि इनर लूप होगा, j इक्वल टू 1, और कहाँ तक जाएगा, i टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है, j लेस देन इक्वल i, ओके, j प्लस प्लस। तो x को मल्टीप्लाई करना है i टाइम्स, तो x टू द पावर i निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग p इक्वल टू p इंटू x। तो इससे क्या होगा, p में x टू द पावर i कैलकुलेट होगा। अब ये जो पावर निकल जाएगा, इसको क्या करना है, s में ऐड कर लेना, s इक्वल टू s प्लस p, ओके। तो इस s में क्या रहेगा, फाइनल हम लोग का रहेगा रिजल्ट, ओके। तो यहां प्रिंट कर लेंगे, printf sum of the series equals to %f, और यह हो गया s, ओके। नाउ रिटर्न 0, then closing of main, okay. Now let's execute this program. Now I am entering x as 2 and n as 5. Okay. The output is 62 as 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power calculates to 62. Okay. तो इसको समझ लेते हैं कि हम लोग का आउटपुट किस तरह से आया होगा। लेट्स x इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 5। तो व्हेन i इक्वल्स टू 1, j लूप एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम, j इक्वल्स टू 1। तो p में क्या कैलकुलेट होगा, p में कैलकुलेट होगा केवल p इक्वल्स टू p इंटू x, एक बार मल्टीप्लाई होगा तो p हो जाएगा कितना, p इज टू, यानी कि p का वैल्यू कितना 1, 1 इज टू 2, यानी कि 1 इज टू 2, दैट मीन्स p इक्वल्स टू 2। जब i का वैल्यू 2 होगा, i का वैल्यू 2 होगा तो j का वैल्यू क्या होगा, j का वैल्यू होगा 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि j लूप चल रहा है, j लेस देन इक्वल i, ठीक है। p हर बार क्या शुरू हो रहा है, j लूप स्टार्ट होने से पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो p में क्या कैलकुलेट होगा, जब j का वैल्यू 1 होगा तो p में कैलकुलेट हो जाएगा क्या, p, यानी कि 1 इज टू 2, और उसका p का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तो फिर से मल्टीप्लाई होगा p में क्या, x, यानी कि फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकल जाएगा 4, ओके। सिमिलरली i इक्वल्स टू 3 में j का वैल्यू 1, 2, 3 होगा, यानी p में मल्टीप्लाई होगा x 3 टाइम्स, ठीक है। तो p में 2 इज टू 2 इज टू 2, p हो जाएगा 8। और जैसे ही हम लोग का p कैलकुलेट होते जा रहा है, s भी कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पर s इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम 0 प्लस 2 हो गया 2, नेक्स्ट टाइम s इक्वल्स टू s प्लस 2 है, सॉरी s प्लस p है, तो s हो गया 2, प्रीवियस वैल्यू s का 2, 2 प्लस p, p का वैल्यू 4, ये हो गया 6, ठीक है। फिर यहाँ पर s का वैल्यू कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू s प्लस s का कितना 6, तो 6 प्लस p का वैल्यू 8, तो ये हो गया 14, ठीक है। सिमिलरली i इक्वल्स टू 4 में j का वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है। और p में कितना हो जाएगा, p में 2
4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा कितना 16, ठीक है 16 हो जाएगा। और s में ऐड होगा कितना s प्लस यानी 14 प्लस 16, ठीक है तो कितना हो गया 30, ओके। और जब i का वैल्यू 5 होगा i इक्वल्स टू 5 तो j कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो p में कितना कैलकुलेट होगा, p में x यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुआ कितना 5 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो s कितना हो जाएगा s इक्वल्स टू s प्लस यानी 30 प्लस 32 दैट मीन्स 62, जो कि मेरा आंसर आया था 62, ठीक है। तो इस तरह से ये नेस्टेड लूप जो है वर्क कर रहा है, ओके। तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है सेम सीरीज है लेकिन क्या है यहाँ एक्स टू पावर 1 के बाद प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस, देन थर्ड टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो बहुत तरीके से प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं लेकिन जो सबसे सिंपल या सबसे सही तरीका है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम नंबर 2, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे t, टेम्पोररी वेरिएबल t, इसका बिगिनिंग में वैल्यू रहेगा 1, ठीक है। अब ये जो हम लोग का p ऐड हो रहा है तो फर्स्ट टाइम p प्लस होना चाहिए, फिर सेकंड टाइम p माइनस होना चाहिए, तब हम लोग का s में जो सीरीज का जो टर्म ऐड होगा वो प्लस होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। तो ये कैसे होगा, इसको हम लोग लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस p इज टू t, ओके। और यहाँ t को लिख देंगे t इक्वल टू t इज टू -1, t इक्वल टू t इज टू -1। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम t +1 है तो p प्लस ही होगा, प्लस p हो जाएगा s प्लस p। नेक्स्ट टाइम t हो जाएगा -1 तो क्या हो जाएगा माइनस p हो जाएगा, यहाँ पर t जब मल्टीप्लाई होगा तो s प्लस माइनस p हो जाएगा। फिर t नेक्स्ट के लिए -1 और t -1 मल्टीप्लाई होगा फिर +1 हो जाएगा, यानी फिर से p प्लस रहेगा। तो t क्या होगा, बिगिनिंग में 1 है, नेक्स्ट टाइम वो -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 होगा, और ये t p में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए p एक बार प्लस p होगा, फिर माइनस p होगा, प्लस p होगा, माइनस p होगा। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज में प्लस माइनस अगर चेंजेस करना है हम लोग कर सकते हैं। अगर पहला टर्म माइनस में है तो t को बिगिनिंग में -1 रखेंगे, पहला प्लस में तो t का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ भी 2 और 5 इनपुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होता है। तो अभी आया 22, ठीक है। तो एक वैल्यू प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 22 आंसर हम लोग को आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पावर जो है वो इवन नंबर्स है, x टू पावर 2, x टू पावर 4, 6, ठीक है, और ये प्लस माइनस है। तो प्रोग्राम नंबर 3 को हम लोग करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना, जो मेरा पावर है यानी i जितना वैल्यू होता है i का उतना ही पावर निकलता है x में। तो i का वैल्यू अगर 2, 4, 6 इस तरह से रहेगा तो ये सीरीज मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर i लूप में केवल चेंजेस करने की जरूरत है। यहां कर देंगे i इक्वल्स टू 2 और i इक्वल्स टू i प्लस 2। तो i का वैल्यू 2 होगा तो x का पावर 2 कैलकुलेट होगा, i का पावर 3 होगा, सॉरी 3 तो होगा नहीं, i 2 के बाद 4 हो जाएगा तो x का पावर 4, फिर 6, x का पावर 6, और इस तरह से मेरी सीरीज कैलकुलेट हो जाएगा। और इसमें कोई चेंजेस आगे हम लोग को नहीं करना है, ओके। इसको रन करते हैं। तो x का वैल्यू 2 और ये 5, सॉरी इसको सपोज इनपुट करते हैं 10, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये पावर कैलकुलेट होगा और मेरा आंसर हो गया 820, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके डिफरेंट सीरीज हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑड नंबर्स का सीरीज, पावर का सीरीज चाहिए तो x पावर 1, x पावर 3, x पावर 5, तो यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीमेंट 2 का ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पावर से रिलेटेड सीरीज, ठीक है। अब यहां पर है कुछ हम लोग का फैक्टोरियल से रिलेटेड सीरीज, ठीक है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर अभी प्लस माइनस नहीं करना है तो टी को हटाते हैं। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सम ऑफ सीरीज ऑफ फैक्टोरियल्स।
तो यहाँ पर हमको x नहीं इनपुट करना है। क्यों नहीं इनपुट करना है? क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इस तरह से है, तो x नहीं रहेगा, x को हटा देते हैं। ये x में इनपुट नहीं लेना है, हो गया। और यहाँ पर पावर का जगह फैक्टोरियल है तो f कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको फैक्टोरियल 1 से लेकर n तक चाहिए। तो लूप मेरा i = 1, i > n, i++। यहाँ भी नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। फैक्टोरियल जिसमें कैलकुलेट हो रहा है उसका वैल्यू बिगिनिंग में 1 रखना पड़ेगा। और फैक्टोरियल यहाँ अगर 1 का फैक्टोरियल निकालना मीन्स 1 के मल्टीप्लाई होगा, 2 का फैक्टोरियल निकालना मीन्स 1 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 का फैक्टोरियल मीन्स 1 2 3 मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स जितना i है 1 से i तक मल्टीप्लाई करना, 1 से i तक मल्टीप्लाई करना। तो लूप तो यही रहेगा, j = 1 j ≤ i j++। j 1 से स्टार्ट होगा i तक जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसको करना है? जो 1 से लेकर i तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर f = क्या लिखना होगा? f = f × j, क्योंकि j का वैल्यू क्या होगा? 1 जब i का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू होगा 1 2 जब i का वैल्यू होगा 2, j का वैल्यू होगा 1 2 3 जब i का वैल्यू होगा 3। सिमिलरली j का वैल्यू जितना i का वैल्यू रहेगा 1 से लेकर वहां तक मूव करेगा। तो j को मल्टीप्लाई करना, इससे j में क्या निकल जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ i, और i का ही फैक्टोरियल निकालना, i हो 1 2 3 और उसका फैक्टोरियल निकालना है। अब उसको ऐड कर देंगे, s = s + f, ठीक है। यहाँ t का जरूरत नहीं है, हटा दिए। तो यहाँ सम ऑफ द सीरीज प्रिंट हो गया s। इसको रन करते हैं। यहाँ पर एक कॉमा आ गया, एडिशनल कॉमा, इसको हटा दिए। सपोज से इनपुट करें n का वैल्यू 3, ठीक है। तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, तो 6 + 2 + 1 9, ठीक है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम में एक ध्यान देने वाला बात है कि अगर n का वैल्यू कुछ ज्यादा हुआ, सपोज यहाँ कर दिए 5, ठीक है, तो सीरीज में जो सम निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। सपोज 5 में तो ये आ गया, सपोज यहाँ पर हम लोग इनपुट कर देते हैं n का वैल्यू 10, यानी फैक्टोरियल 10 तक का फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल एक ह्यूज वैल्यू हो जाता है। तो जो डेटा टाइप हम लोग जिसमें सम कैलकुलेट कर रहे हैं और जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जितना लार्ज डेटा टाइप हो सके वो अच्छा है, ठीक है। यानी फ्लोट यूज किया, फ्लोट का जगह अगर डबल कर ले तो उससे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा n का वैल्यू तक के लिए सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल सीरीज। अब यहाँ पर लास्ट जो हम लोग का सीरीज है, इसमें पावर भी है, फैक्टोरियल भी है, पावर भी है, फैक्टोरियल भी है, ठीक है। तो ये हम लोग सेम चीज इसमें हम लोग पावर और फैक्टोरियल के लिए ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x को फिर से हम लोग ऐड कर देते हैं, और यहाँ पावर और फैक्टोरियल दोनों है, यहाँ पर पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग x को भी इनपुट कर लेते हैं, एंटर x, यहाँ पर हो गया x, ठीक है। यहाँ पावर भी निकालना है, फैक्टोरियल भी निकालना है, तो p = 1 कर दिए और f = भी 1। लूप तो सेम रहेगा क्योंकि पावर और फैक्टोरियल दोनों के इसमें लूप हम लोग का सेम था, लेकिन अब इस लूप में पावर और फैक्टोरियल दोनों कैलकुलेट करना है, इसलिए अब हमको एक ब्रैकेट देना पड़ेगा इस लूप के लिए। और ये जो लाइन था अब हमको लिखना पड़ेगा लूप का इनसाइड में लिखना पड़ेगा, ओके। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग पावर, जैसे हम लोग प्रीवियस प्रोग्राम में किए थे, सेम वैसे ही p = x। तो एक ही लूप से पावर और फैक्टोरियल दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पावर जैसे पहले कैलकुलेट करते p = x और फैक्टोरियल f = f × j। अब पावर और फैक्टोरियल दोनों कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग सम कैसे निकालना है? सम सीरीज यहाँ देख लेते हैं। सीरीज क्या था? x का पावर 1, जितना पावर निकला है डिवाइडेड बाय जितना फैक्टोरियल निकला है, for i = 1, ठीक है। तो क्या होगा? s = s + p/f, ठीक है, p/f। समझ में आ गया? और यहाँ पर हम लोग का सम निकल जाएगा सिमिलर, और बाकी कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो x2 और सपोज n3, तो आंसर ये मेरा 5.333 ये आ जाएगा, ठीक है। तो x का पावर 1 सपोज 2, तो सीरीज मेरा क्या बना? 2 × 1/1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये मेरा सीरीज बनेगा। इसका सम होगा 5.333, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ सीरीज था, और इस सीरीज में चेंजेस करके आप बहुत सारा सीरीज सेम लॉजिक से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक सीरीज लगता है x⁴ 1/1, 2/2, 3/3। एक और सीरीज होता है x⁴ 1/2,
2/3, 3/4, एक और सीरीज हो सकता है x पावर 1/2, डबल हो जाएगा, जितना पावर है फैक्टोरियल उतना डबल, सॉरी डिनोमिनेटर में उसका डबल, तो x पावर 1/2, x पावर 2/4, x पावर 3/6, यानी x पावर n/2n. तो वी कैन राइट लॉट्स ऑफ सीरीज बेस्ड ऑन दिस लॉजिक. ओके, अब ये सीरीज में मैंने कोई भी मैथ फंक्शंस यूज नहीं किया, यानी पावर के लिए कोई फंक्शंस यूज नहीं किया है. अगर हम प्रोग्राम को और छोटा करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं, तो पावर के लिए POW फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं. फैक्टोरियल के लिए कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन पावर के लिए फंक्शन होता है. सपोज जो लास्ट हम लोग सीरीज की थी, इसी में अगर चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर और निकालना चाहते हैं बिना लूप का, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं मेथड POW फंक्शन से, ठीक है, तो कर सकते हैं. और विदाउट फंक्शन भी हम लोग इस तरह से नेस्टेड लूप यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं. ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं.